योजना तैयार किए जाने हेतु बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 बनाया गया है। उक्त विनियमावली के लागू होने से सुरक्षित निर्माण, भवन के डिजाइन और आकार को नियंत्रित करना, अनियोजित विकास को रोकना, निर्माण का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव को रोकना तथा पर्याप्त जन सुविधाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, आवागमन हेतु पर्याप्त सड़कों की चौड़ाई, शहर के घनत्व के अनुपात में पार्किंग एवं हरित क्षेत्र जन सामान्य के लिए अनुकूल शहर का विकास होगा। औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से क्षेत्र के विकास एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी तरह से तीसरा है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा को विकसित किए जाने हेतु अधिसूचित सम्मिलित 33 ग्राम की अतिरिक्त भूमि में थोड़ा सा संशोधन था, जिसमें थोड़ी सी ज़मीन रह गई थी, उसको फिर से उसको ठीक किया गया। मत संख्या 4 था उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश के गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति अधिसूचित की गई है। इसके अंतर्गत वृहद रुपये 50 से 200 करोड़ मेगा, 200 से 500 करोड़ सुपर मेगा, 500 से 3000 करोड़ अल्ट्रा मेगा, 3000 करोड़ से अधिक की श्रेणी के औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न प्रोत्साहन तथा यथा कैपिटल सब्सिडी, भूमि लागत सब्सिडी, नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क में छूट, इलेक्ट्रिसिटी में छूट, औद्योगिक अनुसंधान हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति आदि प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं, जिसमें अबाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड के 11,399 करोड़ में सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड 8,000 करोड़, यूनाइटेड ब्रिवरेज के 736 करोड़, अल्ट्राटेक सीमेंट के 717 करोड़ और IDBB रिसाइकलिंग ऑपरेशन के 460 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मेसर्स अबाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा में 2,02,350 वर्ग मीटर भूखंड के आवंटन पर 252.92 करोड़ की फ्रंट एंड सब्सिडी व अन्य इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। नहीं, क्या इन्वेस्टमेंट टोटल करके हम अभी दे देते हैं आपको, वैसे अभी मैं दे देता हूँ। 5वां है कोविड। ऐसा है, मैं श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध करेंगे कि वो आज श्रम विभाग के 2 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किए गए, उसके ऊपर अपनी बात रखें। श्री अनिल राजभर जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो श्रद्धेय खन्ना जी ने आपको ये अवगत कराया कि श्रम और सेवा योजन विभाग की तरफ से 2 प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत किए गए और माननीय मंत्रिपरिषद ने दोनों प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। देखिए, योगी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। आपने देखा किस तरह से ब्रीफिंग करते हुए तमाम विभागों के जो मंत्री हैं वो जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा फैसला जेपीआरआईसी को लेकर सामने आया है। जेपीआरआईसी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, बैठक खत्म हो गई है, अभी क्या जानकारी सामने आ रही है? कौन कौन से वो बड़े फैसले हैं जो इस बैठक में लिए गए?
बात हो रही थी ऊर्जा नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से। साफ तौर पर उनका कहना ये है कि देखिए वृंदावन जो योजना है, ये है कि देखिए वृंदावन जो योजना है वहाँ पर लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा का जो है वो एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसमें बस स्टेशन को पीपी मॉडल पर देखिए जो है वो संचालित किया जा सकेगा। कैबिनेट बैठक जो है समाप्त हो चुकी है। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो है जयवीर सिंह भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर देखिए मुहर लगी है। जेपीएनआईसी को लेकर भी देखिए चर्चा हो रही है और उसी के साथ साथ बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव को लेकर मुहर लगी है। हालांकि अभी सारे जो प्रस्ताव हैं उनकी जो सूची है वो सामने आना बाकी है, लेकिन हाँ ये देखा जा रहा है क्योंकि खुद अभी दयाशंकर भी बता रहे थे कि कई तरीके की जो धाराएं हैं जो बस स्टेशन से रिलेटेड होती हैं, बसों से रिलेटेड होती है, उसमें भी कमी की गई है। तो ये माना जा रहा है कि आज लगभग 30 से ज़्यादा जो प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लगाई गई है और आगे आने वाले समय में जल्द से जल्द ये जो प्रस्ताव हैं इनको ग्राउंड लेवल पर लाया जाएगा और उसी के साथ साथ लोगों के बीच में किस तरीके से पहुंचना है। जेपीएनआईसी को लेकर सर एक बहुत बड़ा विवाद था। समाजवादी पार्टी कहती थी आप उसको बनवाना ही नहीं चाहते हैं, अब तो मुमकिन हो रहा है। एक बड़ा विवाद भी आपको लग रहा है समाप्त होएगा? देखिए वो मुमकिन इसलिए हो रहा है कि चूँकि प्रदेश का पैसा, पब्लिक का पैसा, टैक्सेशन का पैसा उसमें लगा है। लेकिन ये भी सही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो अखिलेश जी के ज़माने में उसकी स्वीकृति हुई उससे कई गुना ज़्यादा है, स्वीकृति से कई गुना ज़्यादा उस पर खर्चा होने के बावजूद भी वो अधूरा पड़ा था। चूँकि पैसा पब्लिक का लगा है, लोक हित का, जनहित के दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश हित में उस पैसे का सदुपयोग हो बंद पड़ा है, इसलिए आज उसको पूर्णता का दायित्व, उसका मेंटेनेंस, रखरखाव और उसको संचालन करने का जिम्मा एलडीओ को दिया गया है। वो पूर्णता कराने के बाद उसका विधिवत संचालन करने का काम करेगा। 27 की लड़ाई कहा जा रहा है कि दलित और मुस्लिमों के बीच में चंद्रशेखर मुस्लिमों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तंजीन फातिमा कह रही है सपा ने हमारा साथ नहीं दिया, मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देता है। तो क्या ये माना जाए सर चंद्रशेखर जो है वो एक आइकॉन के रूप में है कि आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है? दलित अखिलेश यादव की तरफ आकर्षित हो रहा है और मुसलमान चंद्रशेखर। कहीं कोई नहीं होगा। हमारा विकास, हमारा राष्ट्र के, हमारे विकास के कार्य, लोक हित के कार्य, जनहित के कार्य, प्रदेश में कानून का राज, ये सब लोग हमको इन सब से अलग करते हैं। और इन्हीं सब कारणों से आज जो भी उत्तर प्रदेश में सुख शांति अमन चैन चाहता है, जो प्रदेश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना चाहता है, जो राष्ट्र को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति देखना चाहता है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम नहीं हो रहा है। आपसे ये जो कांवड़ यात्रा को लेकर इतना विरोध चल रहा है, पहचान को लेकर, आपको नहीं लग रहा है कि इससे भाजपा की दूरियां बढ़ेंगी मुसलमानों के बीच में? देखिए सबका साथ, सबके विकास के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने किसी मुसलमान को कारोबार, दुकान बंद करने के लिए नहीं कहा है। हमने अपना आइडेंटिफिकेशन स्पष्ट करने के लिए। कांवड़ यात्रा पे मीट की दुकानें बंद रहेंगी तो वो कह रहे हैं शराब की भी बंद कर दीजिए। नहीं, हम लोगों ने ये कहा है कि वहाँ शाकाहारी मिल रहा है, मांसाहारी मिल रहा है, कौन बेच रहा है, बना कौन रहा है, उसका रखरखाव कौन देख रहा है, सर्विस कौन दे रहा है, यही तो क्लियर मांगा। और बंद करने के लिए कहाँ का है? कोई बंद करने के लिए कहा। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आज भगवान शिव के इस पवित्र दिनों में जो कांवड़ यात्रा करने जा रहे हैं उसको धोखे में शाकाहारी की जगह मांसाहारी भोजन परोस दिया जाए। ये धोखाधड़ी न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो, प्रिपरेशन क्या है वो क्लियर हो। बंद करने के लिए किसको कहा गया है? उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप थे, भारत समाचार। तो देखिए मंत्री जयवीर सिंह से बातचीत करते हुए संदीप हमारे सहयोगी अभी नजर आए हैं, लेकिन ये कई अहम और फैसले हैं जिनको लिया गया है। जेपीएनआईसी जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। इसको लेकर विवाद भी आपने देखा, इससे पहले अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, उन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरह से विकास होना चाहिए था इस जेपीएनआईसी का वो नहीं हो पा रहा था, पैसे भी अलॉट किए गए थे और इसी वजह से लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है जेपीएनआईसी।
देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अभी देखिए कैबिनेट मंत्री ने इस बात को ये बताया है कि JPNIC को लेकर जो सपा काल में जो धनराशि स्वीकृत हुई थी उसके आधार पर वहां पर काम नहीं हुआ था, इसीलिए लंबे समय से ये प्रोजेक्ट रुका भी हुआ था, जबकि सपा ने आरोप लगाया था कि भाजपा इसको शुरू नहीं कराना चाहती है। आज वो भी सच हो गया है, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसको अधिग्रहित किया है। अब PP मॉडल पर जो है वो इसको संचालित किया जाएगा, यानी राजनीतिक गलियारों से जो एक मुद्दा है देखिए शांतनु, वो अब समाप्त हो चुका है। और हम इनसे संजय निषाद जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी एक मिनट लाइव है ये। आज कैबिनेट बैठक हुई और JPNIC के मुद्दे को लेकर भी मुहर लगी, क्या कहें? निश्चित रूप से जनता का पैसा है, सदुपयोग होना चाहिए और सही दिशा में जनता के हाथ में जाना चाहिए। पहले के DPR और अब में बहुत अंतर थे, इसलिए हमको लगता बहुत देर हुई जांच परख में। आज उसे LDA को सौंपा गया कि समय सीमा के अंदर उसे जनता। आपके सहयोगी दलों को क्या हो गया? आशीष पटेल कह रहे हैं हमारे में 17,000 करोड़ रुपए हमको बदनाम करने के लिए खर्च किया जा रहा है, हम लोग झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं। कल एक बड़ी प्रेस वार्ता करी, मैं आपका भी एक बयान सुन रहा था कि ये कथावाचक या तमाम ये लोग जो है अलग अलग हो रहे हैं, लोग अलग हो सकते हैं। नाराजगी चल रही है क्या सहयोगी दलों की? नाराजगी नहीं, सही बात तो बताना हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आदि बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। उन्होंने अपनी सेना देकर रावण को और श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया, तो फिर से विजय मिले उसके लिए जो छोटे मोटे बातें हों तो बतानी पड़ेगी। कार्यकर्ताओं की बातें तो बतानी पड़ेगी। कार्यकर्ता पूछते रहते हैं कि भाई निषाद जी कब आरक्षण मिलेगा, योगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो इसी मुद्दे को लेकर आए थे, आप आरक्षण नहीं दिला पा रहे, इसका नुकसान होगा? मिनट जनता जो पूछेगी तो वो तो पूछेगी ना कि साहब बोलते थे माननीय मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, आवाज़ उठाते थे, सड़क पर धरना देते थे, भाजपा के मछुआ विजन पे वादा किया था सर, तो ये आज के दिन में हो रहा तो उसमें बताना। शाह से तो आप वादा लेकर आए थे, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, आप कैबिनेट मंत्री, अगर अब आप आरक्षण नहीं दिला पाए अपने समाज के लोगों को तो कब दिलाएंगे? समय देखो प्रहल हो रहा है और समय है। जनता जनार्दन, इस देश में लोकतंत्र में सब पावर जनता के वोट में दिया गया और उसका नुकसान हुआ 43 सीटों पर। भाजपा भी विचार कर रही, हमको लगता है जल्द इस समस्या पर। नाराज हैं अभी आपको लग रहा है? देखो जनता की सही बात को पहुंचाना, हम वोटर नाराज नहीं होता तो 43 सीट हारते क्यों? आखिर क्यों हारने के कारण तो ये है ना। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति जिसे वादा हुआ उसे लागू करने में आगे बढ़ना चाहिए और जल्दी हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर SP सिंह बघेल भी पहुंचे हुए हैं, तो शांतनु एक बार उनसे भी बात करेंगे, SP बघेल जी से भी बात करेंगे कि आखिर ये जो समाजवादी पार्टी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है देखिए JPNIC, इसको लेकर राजनीतिक विवाद लगातार चल रहा था, अब इस पर जो है वो मोहर लग गई है। क्या इनकी राय है? और उसी के साथ साथ देखिए अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर भी देखिए मोहर लगी। हालांकि कांग्रेस ने आज कैबिनेट को लेकर एक बहुत बड़ा जो है वो हमला भी किया है कि हमारे साथ SP सिंह बघेल जी हैं। आज हालांकि आप थोड़ा देर से आए, कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट, और आपसे बेहतर मुझे लगता है उसको कोई समझ भी नहीं सकता है, उसको आज मोहर मिल गई है कि LDA अब उसको संचालित करेगा। आप कैसे देखते हैं इसको? लग रहा है अखिलेश यादव खुश होंगे कि शुरू कर दिया भाजपा ने? मैं पहली बात तो समझ नहीं पाया। JPNIC जो एक प्रोजेक्ट था गोमती नगर में, आपने देखा था JPNIC समाजवादी पार्टी का, वो रुका हुआ था अभी तक। आज प्रस्ताव पास हुआ है कि अब उसको LDA जो है वो संचालित करेगा PP मॉडल मोड पर। अखिलेश यादव कहते थे भाजपा उसको शुरू नहीं करना चाहती, करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, अब तो शुरू हो रहा है। देखिए, हर प्रोजेक्ट की समीक्षा होती है, उसके लाभ हान, मेरिट डिमेरिट देखी जाती है, और जब ये समझा जाता है कि ये लखनऊ के हित में या जनहित में है तो वो काम शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि सारे पुरानी सरकार के प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं या सब कुछ चलाया जाता है। गुण और दोष के आधार पर इस प्रकार का कैबिनेट निर्णय लेती है। लेकर चल रहा है, आप तो तमाम क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, मैं देखता रहता हूँ। ये क्यों इतना विरोध हो रहा है? मुस्लिम कह रहे हैं कि आखिर क्यों हमारी आप दुकानें बंद करवा रहे हैं, आप शराब की दुकानें नहीं बंद करवा रहे हैं, पहचान देखी जा रही। नरेश टिकैत कह रहे हैं अगर मुसलमान में हिंदू देवी देवता की तस्वीर रख ले रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। ST हसन कह रहे हैं कि भाजपा के लोग आतंकवादी हैं, सोच आतंकवादी है। जब हिडन एजेंडा होता है उस साजिश के तहत कैमोफ्लाइज कंसील करने के लिए, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की नाम रख लेते हैं, तगा बांध लेते हैं, चोटी रख लेते हैं, हिंदू नाम से एक दूसरे का उच्चारण करते हैं, तो उसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा होता है।
इसलिए ये निर्णय लिया गया है। और ये विपक्ष जो है वो मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण के लिए और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। और सनातन इतना लिबरल है, उदार है, सहिष्णु है कि कोई भी इस पर टिप्पणी कर जाता है। अगर कोई इस्लाम पर, कुरान शरीफ पर, मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करेगा तो बड़ा देश में बवाल होगा। तो ये हमारा सनातन है कि कोई भी आकर के इस पर कुछ भी कह जाता है। सिंह जी कि टारगेट किया जा रहा है, जातीय संघर्ष तक की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है कि ऐसा हो रहा है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं हो रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा तूल दिया गया है। हर जात में अच्छे लोग होते हैं, हर जात में बुरे लोग होते हैं। मैं आज बिल्कुल नई बात कह रहा हूँ। ऐसी कोई जात नहीं है जिसमें वादी ना रहे हों, पीड़ित, और उन्हीं जात में ऐसे भी हैं कि अपराधी भी रहे होंगे। हर जात के साथ वादी रह चुकी है और अपराधी रह चुकी है। तो कोई भी व्यक्ति एक जात का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हर जात में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। हमें कानून हाथ में नहीं लेना है और पुलिस प्रशासन को इस प्रकार के कुछ भी संदिग्ध या गलत या हिडन बात है उसकी सूचना देनी चाहिए। जी, तो एसपी सिंह बघेल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। वो बता रहे थे कि आपने देखा कि किस तरीके से जातीय संघर्ष की बात कांवड़ यात्रा में सामने आ रही है, टारगेटिंग की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस तैयार है। पुलिस किसी को भी कानून जो है वो हाथ में नहीं लेने देगी और अपनी पहचान बताना कभी भी गलत नहीं रहा है कि आखिर हम अपने धर्म को बता। ठीक है संदीप, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर के सोनम की कहानी।